आज हम जानने वाले हैं कहानी सुशीला की, जो ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 9 से। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहानी है हमारी सुशीला की। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जो सुशीला है जो है रहती कहाँ पर, रंगारेड्डी ज़िले में। इनकी शादी जो है वो 18 साल की पहले ही हो गई थी। जब ये 18 साल की थी उससे भी पहले, और इनकी पढ़ाई जो है वो छूट गई थी, लेकिन इन्होंने फिर से पढ़ाई करना शुरू किया है। क्या आप भी ऐसा किसी को जानते हैं जिन्होंने फिर से पढ़ाई जो है अपनी शुरू की हो? सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्टी कहती हैं, हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। तो दोस्तों, जैसे सुशीला जो है उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया, वैसे ही आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह है जो कैंप लगाता है और जितनी भी लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादी हुई और उनकी पढ़ाई छूट गई, उनको प्रोत्साहित करता है कि वो दोबारा से पढ़ना शुरू करें। इसी तरह से सुशीला की तरह जंगम्मा और चिट्टी भी जो हैं वो भी आगे पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। क्या आप भी किसी को जानते हैं जो कि इस तरह से वापस से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं? तो हमने जानी कहानी लड़कियां जिन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की, यानी गर्ल्स हु स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास ऐसा देखा है कि ऐसी लड़कियां जिनकी शादी जो है वो काफ़ी कम उम्र में हो गई हो, जिस वजह से उनकी पढ़ाई जो है वो रुक गई हो, या किसी और वजह से, सिर्फ शादी की वजह से नहीं, कई और वजह भी होती है जिनकी वजह से लड़कियों की या लड़कों की भी पढ़ाई जो है वो रुक जाती है, लेकिन वो फिर से कई लोग जो होते हैं वो अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। क्या आप भी ऐसे किसी को जानते हैं? अपने आसपास ज़रूर देखना और सोचना कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई जो है वो छूट गई थी और ऐसा क्यों हुआ था, और उन्होंने किस तरह से वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करी और किन किन लोगों ने उनकी मदद की अपनी पढ़ाई जो है दोबारा से वापस शुरू करने में।